everybody, and welcome to Besties Banter. I'm your host, Everest. And I'm your host, Aliza. So today we're going to talk about, मेरे ख्याल से बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हैं लीजा, हमें देसी उर्दू में बात करनी चाहिए क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है देसी myths. हम बचपन से बचपन से बड़े हुए हैं ये बातें सुन के कि घर में कैंची नहीं चलानी चाहिए, पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है, या कौवे आ जाते हैं तो मेहमान आ जाते हैं, कौवे अगर बाहर आपकी विंडो के बैठ के चीख रहे हो तो मेहमान आ जाते हैं, और अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया सो दैट्स कंसिडर्ड एज बैड लक. लेकिन हम आगे चलने से पहले आज आप लोगों को बहुत फन गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं. सो गाइस, वेलकम हमजा एंड मुश्क. हाय हमजा. Hi, hello. Hello, how are you guys? I'm good, how are you? We are good too. Same. So Hamza and Mushk, starting off, what's that one myth that was told इतनी ज़्यादा घर पे कि like you believed it was true? Okay, तो एक मिथ है कि अगर आप जिस तरह आप जो घर में खाना बनता है ना, जिन बड़े पतीलों में जिनको देगे बोलते हैं, तो अगर बड़े पतीलों में खाना बनता है, फिर जब जो लड़की होती है, स्पेशली लड़की, और वो अगर पतीलों में से खाना खा लेना, एक डायरेक्ट पतीले में बिरयानी शादी नहीं होती, उसकी शादी में बारिश होती है. अरे हाँ, ये मैंने सुना है कि शादी वाली रात को अगर आप पतीले से खाना खाओ तो बारिश होती है. तो उसकी शादी में बारिश होती है. एंड दिस इज ट्रू. ऐसा हुआ है. इट्स अ मिथ और क्या, बट हुआ है ऐसा हुआ है. मेरे कजन के साथ भी हुआ है. या दिस इज अ रियलिटी गाइस. तुम नहीं खाना अपनी शादी में. तो हमजा आप बताएं कोई सबसे जो बड़ी मिथ है जो मेरी स्कूल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि अगर तुम सच बोलोगे ना तो तुम्हें कभी डांट नहीं पड़ेगी. उसकी वजह से मैंने इतना पिटाऊं और मुर्गे भी बनाऊं, और इतनी डांट पड़ी है और मार तो मैंने नॉन स्टॉप खाई है. अच्छा, टॉकिंग अबाउट मोर सीरियस मैथ्स, कभी ये सुना है कि लाइक मगरिब के वक्त नहाना नहीं चाहिए या बाहर परफ्यूम लगा कर नहीं जाना चाहिए? जो मगरिब के बाद छत पे पीले कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए. पीले कपड़े भी होते हैं? आपने अभी पीले कपड़े पहने हुए? लेकिन ये होता है कि छत पे आपको मगरिब के वक्त जब अजान हो रही होती है, उस वक्त छत पे पीले कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए क्योंकि परियां आपको उठा के ले जाती हैं. कहाँ ले जाएंगी? अच्छा, नहीं ऐसा पता है. मैं एक आंटी को जानती हूँ, उनके साथ हुआ था. वो मगरिब के वक्त नहाने गई थी और नहाने के बाद उन्होंने शीशे में अपने बाल वगैरह स्ट्रेट किए, तो उनको एक किसी की शक्ल दिखी थी, किसी इंसान की. एंड देन शी स्टार्टेड शाउटिंग. उनके अब्बू आए, कलमा वगैरह पढ़ा. एंड एंड देन पता है उनको बेसिकली बोला कि वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन आफ्टर 30 years उसके अब्बू ने उनको बताया कि मैंने भी देखा था शीशे में, लाइक मुझे भी दिखता था कोई आदमी. सो मे बी दिस इज ट्रू. नहीं, बट मेरी अम्मा मुझे बहुत कहती थी कि ना मगरिब के बाद बाहर ना जाओ, पेड़ के नीचे मत जाओ, बट कोई जिन तुम में चंबड़ जाएगी कसम से. इसी बारे कोई चंबड़ ही जाएगी कसम से. अम्मा कोई और तो आई नहीं रही, कोई चुड़ैली चंबड़ जाएगी, कोई और किसी और को तो चंबड़ना ही नहीं है. मगरिब के टाइम पे बिल्कुल साइड हो जाना चाहिए, बीच का पैसेज खाली छोड़ देना चाहिए. ताकि ये भी मैंने सुना था कि जिन पास कर सके. एंड एक बात बताऊं, सच्ची में ऐसा होता है कि जिनको पास होने के लिए जगह दे देनी चाहिए. क्योंकि हमारी बड़ी नानी के घर पे हमारे बड़े मामू सो रहे थे और उनको बोला भी बड़ी नानी ने कि हट जाओ भाई, सामने से नहीं सो इधर. लोगों का नीनी मैं इधर ही सोऊंगा, सो जाओ. तो ही फेल्ट कि उनके ना उनके पेट पे कोई पाँव रख के गया है. Oh my God, that's so scary. Oh my God, मैं तो अब मगरिब के वक्त बाहर नहीं निकलूंगी तो साइड पे चलूंगी. ओके, बट सोते हुए अगर किसी का ख्वाब है तो उसको क्या कहेंगे? What do you mean सोते हुए किसी का ख्वाब? मतलब अगर आप किसी को अपने ख्वाब में देखो, आई थिंक बोलते हैं कि अगर आप किसी को अपने ख्वाब में बहुत ज्यादा देख रहे हो तो वो भी आपको देख रहे हैं या वो आपको याद कर रहे हैं. हिचकियों का भी है, लेकिन मुझे थॉर याद नहीं करेगा. मेरे ख्वाबों में क्यों आ रहे हैं? हिकअप्स का भी होता था. क्योंकि आपको याद कर रहा है. या मैं तो बहुत सोचती थी कि मुझे कौन याद कर रहा है, अभी मुझे हिकअप्स क्यों आ रहे हैं. और कहते हैं नाम, जो आप हिकअप्स आ रही हो आपका उसका नाम ले लो तो आपकी हिकअप्स रुक जाती है. मैं सबका नाम ले लूं. हो सकता है ये. एक और मिथ है जो कि कुछ दिन पहले ही मुझे पता चली थी. मुश्क बैठी हुई थी मेरे साथ में, एंड देन लाइक मैं इसके ऊपर से गुजर गया था, एंड शी वाज लाइक वापसी पीछे जाओ, कद छोटा हो जाएगा. मैंने कहा तुम्हारी जुबान इतनी बड़ी, कद क्या करोगी इतना बड़ा. तो फिर मैं इसके ऊपर दोबारा गया, तो छलांग के दोबारा मैं उतरा,
तो मैंने कहा, और मैं आई वाज लुकिंग एट हर विद ग्लैंस कि लाइक क्या अजीब सी बात है। ये बहुत कॉमन मिथ है, मेरी नानी भी बोलती थी। और अगर वापस चले जाओ तो फिर नहीं होता, रिवर्स हो जाता है अफेक्ट, वापस टाप के चले जाओ तो। आई थिंक स्पीकिंग ऑफ स्कूल्स वगैरह, जैसे अभी हमजा ने बोला चीटिंग नहीं कर सकता था बेचारा, स्कूल जाने से पहले किसी ने कोई दही या कोई मीठी चीज वगैरह खाई है फॉर गुड लक? वो होता था ना, तो अम्मा जो नाश्ता खिलाती थी वही फेंकता था। ये इंडियन कल्चर में है। कुछ मीठा खा के वो मीठा खाते, शगुन के तौर पे, या अच्छा हो जाएगा, आपका काम अच्छा होता है, आपका काम आसान हो जाता है। ओह बट आल्सो लाइक स्पीकिंग ऑफ फूड एंड स्टफ, वो होता था कौन सी डिजीज होती थी, यू नो यू हर्ड ऑफ दैट थिंग के फिश और वर्टिगो इज द डिजीज। फिश और दूध साथ वो खा लें तो आपकी स्किन वाइट हो जाती है। ऐसा होता है? You guys know about that? जो स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे। मैंने कभी नहीं सुना। मैं सुना तो नहीं है, मेरी खाला ने मुझे खिलाया था, उल्टियाँ की थी और कुछ नहीं किया था मैंने। ये मैंने सुना था, फिर मैं कहते थे बिल्ली खाती है फिश और दूध साथ में, इसलिए उनका कलर डिफरेंट होता है, पता नहीं क्यों। मैंने ये सुना था कि अगर आप वो क्या कहते हैं, बीज खा लो ना किसी फ्रूट के बीज, जिस बच्चे ने मम्मी बोलती थी कि पेट में झाड़ उग जाएगा तो बीज नहीं खाओ। मैंने कहा थोड़ा गोबर डाल के पेड़ ही उगा लेते। अच्छा अभी ईद आने वाली है, मेहंदी वगैरह का तो सोचा ही होगा मुश्क, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ होती थी कि मतलब अगर मेहंदी लगाओ उसका कलर डार्क है तो आपका जो हस्बैंड है वो आपसे बहुत प्यार करता होगा। ये तो मुझे लगता है बहुत झूठ है। टेस्ट नहीं हुआ ये, चेक जल्दी करूंगी टेस्ट इंशाल्लाह। आपका कलर हमेशा डार्क आए। कलर डार्क, एक सेकंड, चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि आपका कलर डार्क हो जाता है। अच्छा हाँ, ये भी बहुत बड़ी मिथ है। टर्किश पीपल सबसे ज्यादा चाय पीते हैं। हाँ, एंड दे आर सो वाइट। व्हाट चाय डू दे ड्रिंक वैसे? नॉट डार्क। अच्छा, रिलीजियस मिथ्स भी होती है ना, जैसे अगर जाए नमाज आपने खुली छोड़ी है और आपको तो शैतान आ जाता है, आपको साइड से थोड़ा फोल्ड करना चाहिए। ऑन माय बिहाफ कोई तो पढ़ रहा है। शैतान को भी इस्लाम कबूल करा दिया। एक और मिथ है वो हमारी देसी सोसाइटीज में बहुत ज्यादा होती है कि बच्चे दो ही अच्छे हैं, जो कि मिथ ही रह गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे मेरे खानदान में हैं। आई थिंक बच्चा एक भी अच्छा नहीं। बच्चा एक भी अच्छा गाइस, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बच्चे नहीं नहीं करो। ये अभी की बातें होती है अलीजा। बाद में तो पता चलता है। और ये भी तो होता है कि आपकी जब राइट लेफ्ट आंख भड़कती ट्विच कर रही होती है तो कुछ बुरा होने वाला है। और जब आपके लेफ्ट हैंड में खुजली होती है, पैसे आने वाले होते हैं, पैसे जाते हैं, लेफ्ट पे जाते हैं, तो आने वाला होता है। ओह माय गॉड, मुझे करनी है। गॉड, मुझे दोनों में नहीं होती कभी भी, क्योंकि किस्मत ही नहीं है। तुम्हारी किस्मत में पैसे ही नहीं है, आने के या जाने के। बिल्कुल। अच्छा, और बचपन में सुनते थे कि मतलब नाक लंबी हो जाएगी अगर झूठ बोलेंगे तो। वो तो पिनोकियो का। हाँ, बट लाइक बचपन में मैं इसलिए झूठ नहीं बोलती थी, पता है, इसलिए मैं अभी तक इतनी सच्ची हूँ। हमें दिख रहा है। मैंने एक मिथ सुनी है और वो मैंने चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की है कि मस्जिद में चप्पल जो चोरी होते हैं ना, जो उल्टे रखे होते हैं ना, वो चोरी नहीं होते। बट ये मिथ है कि उल्टा चप्पल मत रखा करो, क्योंकि गुनाह मिलता है बहुत ज्यादा। मैं हमेशा उल्टा ही रखता था। फिर हुई आपकी चोरी? होते थे, हमारे यहाँ होते थे। आप अमीरों वाले इलाके में रहते थे, मैं गरीब। मैं मस्जिद क्यों जाऊंगा भाई? आप क्या बोल रहे हो? तो आपकी चर्च की कोई है मिथ्स? यार मैं जाऊं तो पता चले। So sorry, Mama. But who over here has plants in their house? Me. I used to have them. मनी प्लांट से पैसे आते हैं। नहीं आते भाई। बिछा दी थी पूरी झाड़ियाँ, उसकी कसम से कुछ नहीं आया था। फिर घर बेचना पड़ा था, इतने बुरे हालात आ गए थे उस मनी प्लांट की वजह से। अच्छा, ये भी तो होता था कि अगर किसी को याद करें और वो आ जाए सामने से तो बोलते थे कि भाई इसकी तो बड़ी लंबी उम्र है, इसको अभी याद कर रहे थे, अभी आ गया सामने। बहुत बुरी बात होती है ना, मेरी नानू का इंतकाल हो गया है। बट सॉरी, नानू ख्वाब में आए ना तो फिर वो उनका एक अलग मिथ होता है। अगले आप हो। नहीं, नानू रहता भी मैं अकेले हूँ। मैं वैसे भी मैं सुन रहा हूँ आजकल घर में कोई चल रहा होता है, मैंने देखा भी नहीं। बट ये सही, वैसे जो डेड पीपल वाली एक मिथ है मैंने भी सुनी है। वैसे व्हाट डू वी थिंक अबाउट इविल आईज? बच्चों को आंखों पे काजल लगा देते हैं। आई थिंक इविल आईज का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ मिथ, आई थिंक इट्स रियल। नजर लगती है, लाइक टू रिपेंटेड के लाइक काजल लगा लो तो नहीं आती। आप अपनी लाइक बेली बटन के ऊपर आप क्रॉस बनाते हो काले पेन से, एंड देन आप कान के राइट कान के पीछे आप एक डॉट डालते हो तो आपको नजर नहीं लगती। Really? और फिर काले धागे पहनाते हैं। धागे वगैरह भी मजार पे जाके धागे पहनवाते हैं। मजार पे मैं जब जाता था बचपन में, अब तो मैं नहीं जाता हूँ, अब तो मैं कब्रिस्तान भी नहीं जाता हूँ। बस पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कभी मरना ही नहीं है। खैर तो है ना, वहाँ पे ना एक आंटी होती थी, वो मिट्टी खिलाती थी। हाँ, बोलती थी ये दुआ की मिट्टी है। वो इतना बुरा मिथ होता था, कुछ हुआ ना हुआ, मैं पित्ते में पत्थरी जरूर हो गई थी मुझे।
और ऐसी हालत हो गई थी भाई। अच्छा, बचपन में ना मेरे अरबिक टीचर मुझे बोलते थे कि मतलब मुंह खोल कर यौन नहीं करते क्योंकि फिर शैतान आकर ना उसमें स्पिट कर देता है। मक्खी जाती है। खड़े होके पानी नहीं पीते। मैंने 2-3 दिन पहले यौन किया था, मेरे को इंस्ट्रक्टर ने कहा था, गाली दी थी डायरेक्ट, ये तुम वैक्यूम क्लीनर अपना बंद करो। और खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, कहते हैं कि वो शैतान के पेट में पानी जा रहा है। ये शैतान का क्या इतनी मिथ है। और खाना भी मैंने सुना जल्दी नहीं खाना चाहिए वरना शैतान आपके साथ आके खा रहा होता है। शैतान को हम खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। हर चीज में शैतान को घुसेड़ दो। काला जादू के बारे में मिथ्स होती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत सुनी है, बट वो मैंने सुना भी है कि हाँ बहुत सच है। क्योंकि हमारे एरिया में एक अंकल रहते थे, वो बिल्कुल एक पत्थर का घर होता था, तो वो है ना उनके जिन वगैरह मंगाते थे। तो जिन मंगाते थे? हाँ, मंगाते थे काले जिन को काबू करने में, काला जादू वाले ये कौन सा जो बॉटल में काला जादू करते हैं ना, वो जिन को काबू में करने की कोशिश करते हैं। तो देन अचानक से उन्हें कोई उठा के ले गया। हाँ, और देन रूमर्स वर लाइक कि जिन्होंने उठा के लेके चले गए। अच्छा, ऐसी पता है मिथ्स बहुत है। लाइक वो वाली मिथ सुनी है कि शारा फैसल पे कोई चुड़ैल घूमती है लाल कपड़े पहन के, कारसाज की चुड़ैल, नॉट शारा फैसल, शादी के कपड़े में घूम रही होती है, कहती है लिफ्ट दे दो। एरिया बताओ मैं निकलूंगा। कारसाज ब्रो। अच्छा, और एक और मिथ होती है ना कि आप पाँव नहीं हिलाओ, शैतान झूला झूलता है। ये तो शैतान, हर चीज में शैतान आ जाता है। मैं तो ये भी सुना था कि पाँव नहीं हिलाओ वरना मम्मी मर जाती है। ओ माफ करे, शिट भाई, पाँव रोको अपने। एक वो होता है ना कि अगर आपके बाल पूरा टूट बचपन जाएं, पाँव नहीं हिलाया। यार कुछ भी ना लाया करे, ये मम्मी डैडी वाला, ये बचपन में जब मुझे जरूर मरता कुछ ना कुछ जरूर मारना किसी को। बचपन में मुझे गुस्सा आता था ना अपने पेरेंट्स पे, तो मैं घर में कैंची चलाती थी क्योंकि मैंने सुना है कैंची चलाने से लड़ाई होती है। होता कुछ नहीं था। और अगर आपको अपनी प्लेट में जन्नत का झाड़ू मारना चाहिए तो कि एक भी दाना ना रह जाए पीछे। जन्नत का झाड़ू कहाँ से? अच्छा है कि आपको अपनी प्लेट पूरी साफ रखनी चाहिए, वरना वो शैतान खा लेता है। शैतान ब्रो। यार मैं बहुत ज्यादा शेयरिंग इज केयरिंग वाला बंदा हूँ, तो मैं शैतान के सब लिए कुछ शैतान के साथ करता हूँ। खिलाते पिलाते। ये भी तो है कि शादियों में जो होता है कि दुल्हन जो वो पहनती है, जो उसके जो चूड़ियां होती हैं और उसमें से जो लटक रहे होते, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ, मुझे पता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। हाँ, आई डोंट नो क्या होता है। और अगर वो किसी कुंवारी लड़की के सर पे यूं करो, लाइक छन छन करो और गिर जाए, तो मतलब नेक्स्ट शादी उसकी, जिस तरह वो होता है कि लाइक बुके फेंकते हैं। हाँ, बुके पे कैच कर लिया तो वो फिर वो बेसिकली मैं बताता हूँ, उसमें होता है इसकी होनी होती ना, वो पहले बता देता है। वो तो अपने से पहले बता देते कि लाइक वो मैंने कर लिया, अगली मेरी करेंगे। वो पेरेंट्स को हिंट मिल जाता है। बट अलीजा नहीं, पर हमारे पेरेंट्स फिर भी नहीं कराएंगे भाई। हम अरेंज मैरिज में भरोसा रखते हैं। अरेंज के लिए भी देगा कौन? ओके अलीजा, हैव यू हर्ड दैट थिंग कि लाइक घर पे जब बहुत सारी लिजर्ड्स होती हैं तो इट्स गुड। डोंट इवन टॉक अबाउट लिजर्ड्स। मुझे कुछ होता है, आई थिंक आई हैव अ फोबिया लिजर्ड्स का, लेकिन आई थिंक इट्स गुड लक। हाँ, No, I've heard. What is that thing कि like गिरती है आपके ऊपर? Lizard गिरती है? I think मैंने वो birds का सुना है. If they poop on you, then it's good luck. I'm like, okay, I'll wait for it then. I feel like पता है ये ना myth ऐसे बनाई गई थी ताकि जिसके ऊपर किसी bird ने कर दिया तो उसे बुरा ना लगे. उसे बुरा ना लगे. यार it's okay हो गया. पहले ही क्या था सच में? क्या? कबूतर ने पता नहीं क्या हुआ था. Okay, but I think guys the most ulterior myth that we've all heard is कि गंदी शक्ल बनाओगी वैसी बन जाएगी. वैसे ही है. हम जब बचपन में बनाते होंगे फिर बहुत. यार बचपन में बनाई तो थी बहुत, कुछ अम्मा ने बिगाड़ी, कुछ हमने बनाई, बस ऐसे. अच्छा, इसी बिगड़ती शक्लों के साथ हम जो है ये पॉडकास्ट अब खत्म करते हैं. आई थिंक हमें तो बहुत मजा आया. हमें भी बहुत मजा आया. आप दोनों में सुना नजर नहीं आ रही, बहुत चाह रहे हैं. हमारे पास टाइम लिमिट है एवरेस्ट. वी कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट दिस for the whole day, right? It's okay. आप पॉडकास्ट के बाद मुझसे प्राइवेटली आके मिथ्स के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन अभी हमजा और मुश्क को कहीं जाना है, उनको हम इजाजत देते हैं. Thank you so much for joining us. Thank you so much for बहुत बहुत शुक्रिया. With that being said, adios. Bye guys. Hope you guys liked it. Take care. This was Besties Banter. See you next week.